नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल, डाइटिशियन, आहार एवं पोषण विशेषज्ञ, सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट, गोरखपुर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कीमोथेरेपी में क्या क्या खाना चाहिए। कीमोथेरेपी में खट्टे फल और खट्टे जूसेस जो है वो मना किए जाते हैं। क्यों मना किए जाते हैं? क्योंकि कीमोथेरेपी जब स्टार्ट होती है तो ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और ये सबसे ज़्यादा जीआईटी पोर्शन को इफेक्ट करता है। खट्टे फल और खट्टे जूसेस क्या करते हैं कि पेशेंट में जो लगातार गैस, एसिडिटी, वोमिटिंग और बर्निंग जैसी कंडीशन जो बनी रहती है उस टेंडेंसी को ये बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट में जो थोड़ी बहुत खाने पीने की इच्छा होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे रिकवरी होने में दिक्कत होती है या रिकवरी जल्दी नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सैलेड आपको कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सैलेड को अपनी डाइट में इम्पोर्टेंस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। तो आप क्या करते हैं कि सैलेड को बाहर से लाते हैं, उसकी लेयर को निकालते हैं, कट करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है कि आप सैलेड को लाइए, उसकी लेयर को निकालिए, कट कीजिए, उसके बाद उसको स्टीम कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि भाप में 2 से 3 सेकंड तक पकाना है। इससे क्या होगा कि उसमें मौजूद जो भी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इससे आपकी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे रिकवरी आपकी जल्दी होती है। तीसरी चीज़ क्या है, आपको कहा जाता है हमेशा कि हरी सब्जियां खाइए, सीजन के अकॉर्डिंग खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि हाइजीन मेंटेन करके ही चलना है। यानी कि आप हरी सब्जियों को लाइए, सीजन के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, उसको घर पे लाइए, अच्छे से वॉश कीजिए, कुक कीजिए, उसके बाद ही उसको यूज़ कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि घर का बना खाना ही खाना है, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है और सीजन के अकॉर्डिंग खाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप क्या करते हैं कि आप चाय के साथ, कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि चाय के साथ ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं, बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, आपको चाय लेने से मना किया जाता है, क्योंकि चाय क्या करता है, ये गैस, एसिडिटी और वॉमिटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि आपकी भूख कम हो जाती है और खाना पीने की प्रति जो भी थोड़ी बहुत इच्छा होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए चाय आपको मना किया जाता है। चाय की जगह पे अदर ऑप्शन है, जैसे कि आप काढ़ा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी जो है ये लीवर के लिए अच्छा माना जाता है, तो इसलिए चाय हम मना करते हैं। इसके अलावा जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे डिब्बा बंद और पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, ठेले पे कटे हुए जो फल होते हैं, जूसेस होते हैं, वो आपको मना किए जाते हैं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी रिकवरी दिक्कत होती है, रिकवरी जल्दी नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। हमेशा कहा जाता है जब कीमोथेरेपी पेशेंट की स्टार्ट होती है और लास्ट तक, कीमोथेरेपी होने तक आपको कहा जाता है हमेशा कि पानी आप ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो पेशेंट में लगातार गैस, एसिडिटी, वोमिटिंग और नौजिया जैसी कंडीशन बनी रहती है, जिससे उनकी बॉडी में पानी की कमी होती जाती है। तो आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट की कंडीशन में ना जाए, इसके लिए आपको कहा जाता है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। यानी कि पर डे 2 से 3 लीटर तक पानी आपको लेना है। आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? आप नारियल का पानी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लस्सी, मट्ठा, छाछ के फॉर्म में आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बाहर से ना लेके आपको होममेड यानी कि घर की बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करनी है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, अपने माइंड में ध्यान में रख के इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे डाइट आपको इंक्लूड करना है। ओके, नमस्ते, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।